चल रहा है, कोटन का हुआ करेंगे। और कल तो हमारे गुरु जी हैं जबलपुर से आए। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जिलाधार बदनावर से। जय श्री महाकाल। जय श्री ये हमारे परिवार के मालिक के। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग कहाँ से हैं? हम दिन से आए हैं महाकाल की नगरी से। उज्जैन के महाकाल नगरी के हैं हम लोग। राम राम जी, हम कोटा आ रहे हैं, कोटा आए हैं यहाँ पे। जाओ सकल नर नारी, नर और नारी लौट गए। ठीक है, तो राम जी तो चले गए वनवास के लिए, फिर वापिस वो लौट के आए थे। तो फिर उन्होंने देखा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो फिर उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप ही तो बोल के गए थे कि लौट जाओ सकल नर नारी। तो सकल नर नारी लौट गए और हम आपकी शरण में यही रह गए। हम आपकी मतलब मुखार वृंद से जो भी बोलोगे आपकी वाणी फलीभूत होगी, है ना। तो इसलिए हमारे बुआ जी ने जो कोटा में यह सम्मेलन रखा है, उस उपलक्ष्य में हम तो ये दुआ करते हैं कि मेरे कोटावासी आम जितने मेरे भारत क्षेत्र के जितने भी सभी मेरे जजमान हैं, खूब सुबद बसो, खूब फलो, खूब फूलो, है ना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो राम लला सरकार की। हमने यहाँ पे किन्नर सम्मेलन रखा हुआ है 2023, जो 20 तारीख से शुरू होने वाला है और 30 तारीख पे खत्म होगा। ये हमारे सम्मेलन का समापन होगा। इस 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में हमारे खूब सारे इसमें कार्यक्रम हैं। जैसे कि अभी कल भी 22 तारीख को रामलला जी की स्थापना होगी, उस दिन से हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे। जो हमारी पूजा अर्चना होगी उसमें, और जो हमारे समाज के जो भी रीति रिवाज होते हैं उससे हम वो पूजा अर्चना करेंगे। फिर उसके बाद शाम को हम सारे समाज वाले मिलके रामलला की खुशी में एक दिवाली भी मनाएंगे और एक पूजा हवन भी होगा उसमें, और एक छोटा सा हमने हमारे आपस में यहाँ पे जागरण भी कर रखा है राम जी लला पे। और फिर हमारे सारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में ये जो सम्मेलन है हमारा, ये हमारे बुजुर्गों के पीछे, जैसे हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, जो पीढ़ी के हमारे पहले बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके नाम से हम ये सम्मेलन करते हैं। उनके नाम से ये सारा हमारा सम्मेलन होता है, जिसमें हम कल 2 कलश यात्रा भी निकलेगी। इसमें एक कलश यात्रा हमारी 24 तारीख को होगी, जो ये अपने धर्मशाला से शुरू होगी और क्या है न्यू क्लॉथ मार्केट से होते हुए ये धर्मशाला में आके संपन्न खत्म हो जाएगी, है ना। और दूसरी हमारी कलश यात्रा रखी हुई है जो 27 तारीख की है, जो पूरे शहर में भ्रमण होगा उस कलश यात्रा का। उस कलश में हम जैसे अपनी जो बड़ी बड़ी 5 नदियां हैं उसके जल से वो कलश हम उसको स्थापना करते हैं उस कलश को, और वो कलश हमारे पूरे शहर में भ्रमण होता है कि इस कलश से हमारे बुजुर्गों की दुआ से, हमारे बुजुर्गों के नाम से ये कलश चलते हैं। जो शहर में जहाँ जहाँ ये कलश चलते हैं उस शहर में हम इसलिए ये कलश की भ्रमण होता है कि हमारे शहर में सुख शांति रहे, परेशानी बुराइयां सब चीज के लिए सब चीज खत्म हो जावे। तो ये कलश यात्रा हम वहाँ से निकालते हैं। और फिर 27 तारीख को 29 तारीख को हमारे सारे समाज की सबकी विदाई करेंगे। उस बीच हमारे समाज की पंचायतें भी हो जाती हैं, और उस बीच हम सारे जो हवन होते हैं, पूजा होती है, उसमें अपने कोटा के रहीवासियों के लिए, जो भी जितने हमारे जजमान हैं, बच्चों के लिए, उनके लिए सबके लिए प्रार्थना होती है, दुआ होती है, और यही सब हमारे सम्मेलन में होता है। और हमारे सम्मेलन में होगा भी क्या, हम यही दुआ आशीष देने के लिए, तो हमारे तो यही होता है सम्मेलन में, दुआ आशीष से। ऑल इंडिया से आएंगे करीबन 1500, 1000, 1500, 2000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं। उनकी सारे 10 दिन की व्यवस्था यहाँ पे होती है। ये हमारे गुरुजी है कोटा के, जिन्होंने इनका नाम है ममता नायक, श्रीपुरा से। ये हमारे कोटा के मेन अधीक्षक है कोटा में।
पूरे कोटा में जो हमारी पुरानी हवेली चली आ रही है 7 पीढ़ी की, उस हवेली पे ये रहते हैं। कितने वर्षों की कर रहे हैं आप? श्रीपुरा में टिफिन चौकी की कितने वर्षों की परंपरा है? ये तो हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, लेकिन ये अपने कोटा में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन ये पहली बार हो रहा है। सर, ये 10 दिन का किन्नर सम्मेलन का आयोजन हमारे श्री गद्दीपति मंगलामुखी ममता देवी किन्नर ने किया है, जो कि पूर्व चेयरमैन रही हैं राउत भाटा से। और मैं अपने सभी वरिष्ठ गुरुओं के साथ में विराजमान हूँ। मेरे गुरु हैं मनीषा जी, मेरी की शिष्य हूँ, और ये मेरे नजीराबाद से रेखा जी गुरु जी आए हुए हैं। और हमारे यहाँ पर 10 दिन का कार्यक्रम जो है, उसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे प्रभु श्री राम के आगमन पर भव्य जागरण, जिसमें हम लोग सब खूब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और सारे शहरवासियों के लिए खूब दुआएं करेंगे, आशीर्वाद देंगे एवं उनके लिए आराधना करेंगे कि उनका सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय हो। एवं उसके बाद में हमारा दूसरा कार्यक्रम रहेगा 24 तारीख को, जिसमें जिसे हम चाक पूजा बोलते हैं। जैसे चाक पूजा कलश हम बंधवा के लेकर अपने यहाँ लाकर स्थापित करेंगे और कलश की पूजा होगी एवं एक हवन होगा, जिसमें भी जन कल्याण के लिए हम लोग उसमें प्रार्थनाएं करेंगे एवं प्रभु के आशीर्वाद से सारी जनता के लिए दुआएं करेंगे। दूसरा ये है कि सर, इसी के साथ साथ हम लोग हमारे मैंने कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव रखा था और उसके बाद एक बैठक हुई थी एसपी कार्यालय में, तो वही मुद्दे मेरे रहेंगे हमेशा कि हमारे लिए भी ऐसा रहे। और एक हमारे समाज में से कोई भी व्यक्ति, कोई एक ऐसी सीट होनी चाहिए जिसके लिए कि हमारे समाज के कल्याणकारी काम वो कार्य कर सके, क्योंकि जब तक मेरी बात सुने, हर समाज का एक हिस्सा होता है और हर समाज में कोई न कोई ऐसा होता है जो कि उस समाज का भला चिंतित करता है। इसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमारी समाज में से भी कोई ऐसे हों, ऐसे दिग्गज हों, ऐसे समझदार, सिंसियर, वेल एजुकेटेड हों, जो पढ़े लिखे हों और हमारे सभी किन्नरों की भावनाओं को समझते हों और उनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए उनकी परेशानियों को समझे और उनमें उनको सहयोग करो और आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उसमें सफल भी रहें। एवं उसके बाद में 27 तारीख को हमने नगर भ्रमण का एक कलश यात्रा रखा है, जिसमें पूरे शहर के अंदर सारे जितने भी हमारे किन्नर 2, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 जितने भी किन्नर यहाँ पर उपस्थित होंगे उस समय पर सभी किन्नर जाकर के और भव्य कलश यात्रा निकालेंगे। एवं जितने भी आप शहरवासियों के अलाए बलाए हैं, सब अपने पल्ले के बांधकर हम लोग अपने पास लेकर आएंगे और आप लोग सब खुश रहे, खुशहाल रहें। और इसके आगे देखो, इन बातों का मसला अगर हल होगा तो उसके बाद इनके बाद आगे भी आऊंगी और आगे भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। पेट में दर्द तो बहुत है, पर अभी सारा कहते हैं ना, सारा पिटारा एकदम नहीं खोल देना चाहिए, थोड़ा सा मिर्च मसाला में भी बचा के रखना चाहिए। साहब श्री शरद चौधरी जी को मैं लाइव बोलना चाहती हूँ हमारे सारे ग्रुप की तरफ से कि आप भी हमारे यहाँ पर निमंत्रित हैं, आपको पधारना है। कल शाम को राम भजन संध्या है एवं हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब कोटा, उनको भी हमारी तरफ से निमंत्रण है, वो भी हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। हम आपको लाइव बोल रहे हैं और अगर हम क्षमा चाहते हैं अगर हमारे में से कोई भी किन्नर आपके यहाँ पर निमंत्रण कार्ड नहीं लेकर आया हो तो हम आपको लाइव बोल रहे हैं कि आपने जरूर पधारना है। समय कितनी बजे का है गुरु जी? शाम को 10 बजे एवं भोजन भी हमारे साथ में कीजिएगा। एवं सभी मीडिया वालों को भी मेरी तरफ से है बोलना कि आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप भी पधारें। सत्य सनातन की जय। मेरा नाम नैना देवी किन्नर, मैं शिव प्रेमिका हूँ, प्रभु श्री राम की दासी हूँ, उन्हीं के चरणों की धूल हूँ, अपने गुरुजनों की आवाज हूँ। राजी रहें आप सब लोग मंगल कामनाओं के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद की जरूरत हमें भी होती है, आप लोगों की दुआओं की जरूरत हमें भी होती है, क्योंकि है तो हम भी एक मनुष्य। धन्यवाद।